कुंज रसधार है, ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है, पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार कहते हुए मैं एक बार फिर काव्य की अदालत में हाजिर हुआ हूँ। इंदौर मध्य प्रदेश से प्रोफेसर राजीव शर्मा, और हम आज काव्य कुंज में आपके लिए नए नए कवियों को, अच्छे अच्छे कवियों को, बेहतरीन कवियों को, अनुभव याफ्ता कवियों को विविध सेगमेंट्स के तहत लेकर उपस्थित हुए हैं। और पहला सेगमेंट आज का हमारा जो है वो है देव पुष्प दोहा, और इसमें धौलपुर राजस्थान से पधारे हुए डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर राकेश दीक्षित जी उपस्थित हुए हैं एक गीत को लेकर, और वो दोहा मई गीत है उद्धव, राधा और गोपियों का। ये प्रसंग क्या कह रहा है आप सुनिए, क्योंकि जहां गोपियों की और राधा की बात हो तो निश्चित तौर पर वहां पर प्रीत तो होगी ही, और है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं और भारत की बात बताता हूं। सखियों के संग बोली ब्रसभानु की लली, मत हमको तुम दिखाओ ऊधो प्रेम की गली। बिरहा की आग में हम दिन रात हैं जली, मत हमको तुम दिखाओ ऊधो ज्ञान की गली। और क्या कहती हैं कि हम प्रेम की पुजारिन बस प्रेम को ही जाने, हम योग ब्रह्म निर्गुण को ने कहू न माने। सूरतिया सांवरे की, सूरतिया सांवरे की लगती हमें भली, मत हमको तुम दिखाओ ऊधो ज्ञान की गली। जे ज्ञान को संदेशो कहूँ दूर तुम सुनाओ, मन मोहना कन्हैया कुबेग तुम पठाओ। मुरझा गई है सबरी ब्रजधाम की कली, मत हमको तुम दिखाओ ऊधो ज्ञान की गली। क्यों कि हम कृष्ण के चहेते, कान्हा हमारो प्यारो, हम कृष्ण के चहेते, कान्हा हमारो प्यारो। हम धड़कने हैं वाकी, वो प्राण है हमारो। गोपाल बिन मचे हैं, गोपाल बिन मचे हैं हियरा में खलबली, मत हमको तुम दिखाओ ऊधो ज्ञान की गली, मत हमको तुम दिखाओ ऊधो ज्ञान की गली। सखियों के संग बोली ब्रसभानु की लली, मत हमको तुम दिखाओ ऊधो ज्ञान की गली, ऊधो ज्ञान की गली। ORC दिल्ली से चहक चमेली में जीवन चक्र कविता लेकर BK संजय भाई उपस्थित हुए हैं। जीवन एक निश्चित तौर पर ऐसा चक्र होता है जिसमें मनुष्य का आवागमन लगे रहता है, लेकिन इस जीवन चक्र को सार्थक वही बना सकता है जिसके जीवन में आध्यात्मिकता का पुट हो, क्योंकि आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी की स्पेलिंग पर जब हम गौर करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की स्पेलिंग में 3 आई आती है, और इसका अर्थ है कि थर्ड आई ऑफ विस्डम इज स्पिरिचुअलिटी। और BK संजय भाई इसी तरह की कोई कविता आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। ऐ मृत्यु तू जीवन का सच है, फिर भी सब तुझसे बचना है चाहते। तेरे बिना यह जीवन दुर्लभ है, यह भी सब है समझते। जैसे नए वस्त्र धारण करना हर मानव है चाहता, वैसे आत्मा का नया शरीर धारण करना जीवन चक्र कहलाता। सुख दुख है जीवन का खेल, इसको है समझना। कर्मों का है सारा फेर, इसके प्रति ही जागृत है होना। जिस दिन कर्मों की लीला समझ जाएंगे, दुख के समय भी
मुस्कुराना सीख जाएंगे, दुख के समय भी मुस्कुराना सीख जाएंगे। यह एक रहस्य तो सबने है जाना, हम सबको देह त्याग कर एक दिन है जाना। जीवन चक्र का एक रहस्य अजीब सा मैंने है जाना। सत्य परमात्मा शिव ने खोला मृत्यु से जन्म का रहस्य, इसमें ही समाया हुआ सारे कर्मों का रहस्य। जब आत्म पंछी के देह त्यागने का समय आता, उससे पहले गर्भ में 5 महीने का शिशु तैयार है हो जाता। इस 4 महीने में आत्मा अंदर प्रभु से बातें है करती, अपने पूर्व जन्मों की फिल्म अंदर देखकर क्षमा प्रभु से है मांगती। समझकर अपनी गलतियों को वादा करती है शिव पिता से, अब किसी को दुख नहीं दूंगी अपने नव जीवन से, अपने नव जीवन से। फिर 4 महीने बाद बाहर आता है बालक, वाह वाह करके रोता, फिर किए वादे भूल जाता है बालक। अपने कर्म, दुआएं, संस्कार रूप में साथ ले जाती है आत्मा, जिसके आधार से अपने शरीर की रचना करती है स्वतः ही आत्मा, जिसके कारण सबके शरीर के नए नक्श चेहरे सबके अलग अलग हैं होते। आत्मा की दिव्य लाइट से ये अंदर स्वतः ही बनते जाते। हे मानव अब जाग तू, इस सत्य रहस्य को जान, यह जीवन एक जन्म नहीं, जन्म जन्म के उतार चढ़ाव के रहस्य को है पहचान। तो इससे एक जन्म का जानने कारण फंस गया माया के जाल में, मैं और मेरा परिवार इस भूल भुलैया के जंजाल में। आत्मा के मूल गुणों को अब तू पहचान ले, इसको अपने व्यवहार में लाना है, अब यह तू ठान ले। जितना आत्मा के मूल गुणों का चिंतन करता जाएगा, अपने अंदर मानसिक सुकून का अनुभव कर तू पाएगा। फिर दिव्यता, पवित्रता सबको तेरे व्यवहार से झलकती नजर आएगी। जन्म जन्म के लिए जिंदगी तेरी सुधरती जाएगी, तेरी सुधरती जाएगी। फिर इस जन्म में ही तेरे दिव्य कर्मों से अनुभव होगा, मेरा नव जन्म कैसे घर में होगा। राजयोग की सुंदर विधि से ही ये रहस्य समझ जाओगे, परमात्मा शिव को भी अपने दिव्य नेत्र से अनुभव कर पाओगे, अब अनुभव कर पाओगे। तो विविध बहार हमारे महत्वपूर्ण सेगमेंट पर आपको मैं लिए चलता हूँ, अंगुली पकड़कर सरहद के उस पार, जहाँ पर नए नए कवि यानी काव्य कुंज की अनुभव याफ्ता कवियों की सीमा से परे नवोदित कवि अपनी रचना कैसे सुनाते हैं। सुने और आनंद लें। अब वक्त हमारा है, अब दौर नया होगा, हर एक कदम पे इतिहास लिखा होगा। ना डरेंगे तूफानों से, ना झुकेंगे रातों से, हम फौलाद हैं, टकराएंगे ना हालातों से। जोश है सीने में, आंखों में बिजली है, हर हार को जीत में बदलने की असली मंजिल है। जो कहे मुश्किल है, उन्हें हम दिखाएंगे, पत्थरों पे चलकर भी फूल खिलाएंगे। हम युवा हैं, आग है, इरादे के पक्के हैं, हर मोड़ पे हम खुद के ही सच्चे हैं। ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना थकेंगे हम, जब तक न छू ले आसमां, जलते रहेंगे हम। तो चलो उठो, ये वक्त आवाज दे रहा है, तेरे अंदर का तूफान अब सबको हिला रहा है। लक्ष्य बड़ा पर हौसला भी कम नहीं, वक्त भी क्या चीज है, बदल देता है हालात। कभी बना देता है बादशाह, कभी कर देता है खाक। ना पूछ वक्त से उसकी चाल क्या है,
हर मोड़ पर उसका ही कमाल क्या है, कभी हंसता है तो कभी रुला देता है। वक्त सबको उसकी औकात बता देता है, जो वक्त की कदर करता है वो हर जंग जीत जाता है। वक्त के साथ चलना ही पड़ता है, वरना वक्त किसी का नहीं होता है। तो ये था आज का काव्य कुंज कार्यक्रम। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। अभिलाषा है आप अपनी पसंदगी का इजहार हम तक भेजेंगे, और हम कामना करते हैं कि इस काव्य कुंज में नए नए काव्य के सुमन आते रहें और अपनी खुशबू से आपको महकाते रहें। फिलहाल आज्ञा दें राजीव शर्मा को। नमस्कार।